नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल वंदना काव्या में। तो आप सब कैसे हैं? आप यह सब बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो को लेकर आगे चलते हैं। तो जानेंगे वैशाख माह की कृष्ण पक्ष की बड़ौती एकादशी का व्रत हम कब रखेंगे। व्रत से पहले हमें किन किन बातों का ध्यान रखनी है। तुलसी जी में जल गर्मी का दिन है तो कैसे नहीं डालेंगे। व्रत के दौरान द्वादशी तिथि के क्या नियम विधि है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है और जो लोग भी प्रदोष का व्रत रखते हैं उन्हें कैसे व्रत रखनी है। दो दिन कंटिन्यू हर चीज़ में आपके साथ शेयर करूंगी। ध्यान से बातों को समझ लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की बड़ौतनी एकादशी का व्रत हम 4 मई को रखेंगे। दिन क्या है? शनिवार। शनिवार के दिन हम कृष्ण पक्ष की एकादशी है। जो लोग कृष्ण पक्ष की भी एकादशी का व्रत करते हैं वो शनिवार के दिन व्रत रखेंगे। व्रत से पहले 10वीं तिथि से ही एकादशी व्रत के नियम विधि शुरू हो जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन से ही हमें एकादशी वाले जो भी नियम विधि है दवा तिथि के करने हैं। बाल वगैरह आप लोग धोकर स्नान आदि कर लीजिएगा। उसके बाद से आपको शुद्ध सात्विक भोजन करनी है। शुक्रवार के दिन डेट 3 मई के दिन हमें 10वीं के सभी नियम विधि को फॉलो करने हैं, ध्यान देने हैं, ठीक है। बैगन, मल्ली, लहसुन, प्याज, मसूर की दाल खाकर एकादशी का व्रत नहीं रखा जाता है। एकादशी का व्रत ध्यान से करनी चाहिए। देखिए, व्रत उतना भारी नहीं है, फलहारी व्रत है, लेकिन इसके नियम विधि को बहुत ही तौर तरीके से हमें ध्यान रखते हुए करना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। 10वीं के दिन कई लोग चावल खाकर भी एकादशी का व्रत रखते हैं और कई लोग बिना चावल खाए रोटी खाकर भी एकादशी का व्रत रखते हैं। तो आप किस प्रकार के रखती हैं आप लोग देख लीजिएगा। शुक्रवार के दिन 10वीं तिथि के नियम का यानी कि कल के दिन करने से ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है कि शनिवार के दिन हम एकादशी का व्रत रखेंगे। तो दिन है शनिवार और अभी चल रहा है वैशाख का महीना। आपको मालूम है कि विष्णु भगवान का प्रिय महीना है यह भी, और पीपल वृक्ष में उनका निवास स्थान वैशाख महीने में माना जाता है। तो दोस्तों, शनिवार का दिन है, आप व्रत रखे हैं तो भी नहीं रखे हैं तो भी कल पीपल पूजा आप लोग कर सकते हैं, जल जाकर दे सकते हैं। सूर्योदय से पहले कभी भी पीपल वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। बाकी लोगों का देखिए, मैं नियम नहीं जानती, लेकिन पीपल वृक्ष की पूजा हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि सूर्योदय से पहले ही करनी चाहिए, नहीं तो उसका उल्टा प्रभाव हमारे ऊपर देखने को मिलता है। तो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो अब व्रत रखे तो भी नहीं रखे तो भी यह जो लोग ऐसे शनिवार के दिन पीपल वृक्ष की पूजा करते हैं वह भी पूजा कर लेंगे। उसके बाद से आप जो है पीला वस्त्र भी पहन सकते हैं या काला और पीला का मिक्स मैच भी पहन सकते हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है और विष्णु भगवान की विधि विधान से हमें पूजा करनी है। पीले चीज़ों के साथ जो भी सामग्री ले पीला ही ले। आप चंदन पीला, कोई भोग पीला पुष्प जो आपको मिल जाता है एकदम इजीली, किसी भी प्रकार का आपको चिंता नहीं करनी है। क्या रहेगा तभी करेंगे जो भगवान ने आपको दिया है, क्योंकि हर महीने एकादशी का व्रत आ रहा है। महीने में 2 बार, तो इतना चिंता नहीं करनी है। जो आपके घर में है उसी से पूजा आप लोग कर लीजिएगा। जितना होता है उतना ही कीजिएगा। अपने शरीर से कभी जबरदस्ती मत कीजिएगा, ठीक है। जितना आपसे सहन होता है उतना ही कीजिएगा, ठीक है। जितना आपसे सहन होता है उतना ही कीजिएगा। किसी के देखा देखी में कोई भी व्रत हमें नहीं करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये हो गया पूजा पाठ करने के दौरान। आप जो है उससे उपरांत आप कुछ भी फलाहार कर सकते हैं, क्योंकि यह जल और फल लेकर यह व्रत किया जाता है। तो आप देख लीजिएगा, आप जूस भी ले सकते हैं और चाय भी ले सकते हैं, मूंगफली भी ले सकते हैं, साबूदाना भी खा सकते हैं, फल भी खा सकते हैं, जो चाहे सो आप लोग खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इस व्रत में हमें सोना नहीं चाहिए। एकादशी व्रत का यही नियम है कि सोते नहीं हैं।
लेकिन उसका भी नियम है कि मान लीजिए आपको नींद आ रही है तो आप तुलसी पत्र अपने आंचल में, अपने जेब में रख कर आप लोग सो सकते हैं। बूढ़े बुजुर्ग हैं तो केवल ध्यान रखिएगा कि आपके द्वारा गलती नहीं होना चाहिए कि एकादशी का व्रत देखिए बहुत ही महान व्रत माना गया है और ऐसा माना जाता है कि किसी प्रकार के पाप अगर आपके द्वारा हो गए वो सभी पाप आपके नष्ट हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जो लोग एकादशी का व्रत रखते हैं, क्योंकि यह व्रत हमारे लिए, केवल हमारे लिए होता है, घर परिवार के लिए, बाल बच्चों के लिए, पति के लिए नहीं होता है, केवल खुद के लिए होता है। तो ध्यान रखिएगा, केवल आप लोग जो हैं किसी की निंदा बुराई एकादशी व्रत के दौरान ना करें, ठीक है। चुगली वगैरह करने से बचिएगा, सो जाइएगा। अगर नींद आती है तो बचना है, वो भी बचाइएगा। और भगवान लोगों को जो भी आप लोग भोग लगाते हैं देवी देवताओं को, उसमें अन्न का प्रयोग मत कीजिएगा। आप लोग फल वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन तुलसी को भी मत तोड़िएगा। कल के दिन, शुक्रवार के दिन तोड़ कर रख लीजिएगा, क्योंकि विष्णु भगवान के भोग में हमें तुलसी पत्र अवश्य डालनी है और एकादशी के दिन तुलसी में भी नहीं डालते हैं। बातों को थोड़ा ध्यान से समझिए। और दोस्तों, आप सभी की एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप तुलसी जी में जल क्या कीजिएगा कि कल मान लीजिए इतनी गर्मी है और आप लोग बोलते हैं दीदी तुलसी जी मुरझा जाती है, तो सूख जाती है, पीला हो जाती है। तो सही बात है, गर्मी में बहुत अधिक है। तो आप एक एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालते हैं, क्योंकि तुलसी माता निर्जला व्रत रखती है विष्णु भगवान के लिए। तो भूलकर भी मत डालिए, कोशिश कीजिएगा कि आपके ध्यान से ना निकले। तो आप शुक्रवार के दिन शाम को, सुबह तो डालिए ही, शाम को भी एक बार जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि शनिवार को हम नहीं भी डालेंगे तो मेकअप हो जाएगा, आपकी तुलसी जी सूखी नहीं। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये सभी नियम विधि एकादशी के दिन के ही है, और जो भी चाहे एकादशी के दिन आप अपने हाथों से जिस लायक है आप दान कर सकते हैं। कोई ज़बरदस्ती नहीं की, यह करना है तो वह करना है, ऐसा करना ऐसा कुछ नहीं है। आप 10 रुपया भी कर सकते हैं और आप चाहे तो 1000 भी कर सकते हैं। जल फल जितना आपकी क्षमता है देख लीजिएगा। ये हो गया। अब द्वादशी के दिन तो देखिए, और एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, वो भी आगे बताऊंगी। और पारण का शुभ मुहूर्त, ध्यान से बातों को समझिएगा। द्वादशी के दिन भी उसी प्रकार से सुबह सवेरे हमें उठकर स्नान आदि से निर्वृत्त होकर और जो विष्णु भगवान की फिर से पूजा पाठ कर लेनी चाहिए। करने से उपरांत देखिए, अगर आप लोगों प्रदोष का व्रत जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए बता रही हूँ, वह जो है गंगाजल और तुलसी पत्र मुंह में डाल लेगी और अपना व्रत कंटिन्यू कर सकती है, ठीक है। फल फलार लेकर भी आप लोग कर सकते हैं। और जो लोग मान लीजिए प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं, वह क्या करेंगे कि तुलसी पत्र गंगाजल मुख में डाल लीजिएगा। अगर आपके यहाँ भोजन तैयार नहीं हुआ है तो भोजन तैयार हो गया है, अब पारण के शुभ मुहूर्त के टाइम में तो आप भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और वही भोजन आपको करनी है। सरसों तेल का भोजन मत करिएगा और लहसुन प्याज वाला भोजन हमें द्वादशी के दिन नहीं करनी चाहिए। उस दिन अनाज का दान करते हैं, अनाज है तो अनाज का दान कर लीजिए, नहीं तो पैसों का भी दान कर सकते हैं। टोटल आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा करना चाह रही है। और जो भी भोजन लेकर खाने बैठती है, केवल यह ध्यान रखिए रोटी खाया जाता है दशमी के दिन, और कई लोग चावल भी खाते हैं। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, लेकिन हमारे तरफ हम लोग हमारे घर में रोटी ही खाया जाता है। वही मैं आपको बताऊंगी, लौकी की सब्जी, आलू का भरता, चोखा, जो भी आप लोग कहते हैं वही सब खाते हैं। घी में बना हुआ भोजन करते हैं, या मूंगफली के तेल में या सूर्यमुखी के तेल में बना हुआ भोजन करते हैं। सरसों तेल का पालन नहीं करते हैं। एक क्लियर हो गया। भोजन जब आप लेकर बैठते हैं तो उससे पहला निवारण निकाल कर जरूर गौ माता को दे दीजिए। अगर ये है तो नहीं है तो चिड़िया पक्षियों के लिए भी दे दीजिए। वो भी नहीं है तो अपने घर के बहू बेटियों को भी पहला निवारण निकाल कर, क्योंकि अगर आसान पहले किसी को खिलाकर ही हमें पारण करनी चाहिए। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए। अगर एकादशी का व्रत आप लोग करती हैं तो ये हो गया है, और जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं तो उनके लिए भी बता दिए। और द्वादशी के दिन केवल एक बार ही भोजन किया जाता है, कई बार मुख नहीं जुठियाया जाता है।
आप फल फलर ले सकते हैं, चाय भी पी सकते हैं, लेकिन आप लोग जो है कई बार भोजन मत कीजिएगा। शाम से आप जो इच्छा है वह खा सकते हैं। शाम के पहले चावल भी खा सकते हैं, लहसुन प्याज भी खा सकते हैं, जो आपकी मर्जी है वो खा सकते हैं। नॉनवेज मत खाइएगा। क्लियर हो गया? तो ये क्या है, प्रदोष का व्रत जो रखते हैं फल फलाहार करेंगे, शिव जी की पूजा अर्चना करेंगे, कुछ मीठा भोजन मान लीजिए आपसे नहीं रहा जाता तो ठीक है, आप शिव जी के व्रत में कुछ मीठा भोजन भी आप लोग कर सकते हैं, खा सकते हैं। दूध रोटी भी कई लोग खा लेते हैं, कई लोग सेमिया और पराठा खा लेते हैं। तो देख लीजिएगा, अगर 2 दिन रहा जाता है तभी रखिएगा, नहीं रहा जाता तो आप प्रदोष का व्रत स्किप भी कर सकते हैं। कोई आपके शरीर से ज़बरदस्ती मत कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं होता है। जो दोनों कीजिएगा नहीं होता है तो प्रदोष का व्रत आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यू पड़ गया है दोनों व्रत। रवि प्रदोष भी है और एकादशी के भी 4 तारीख को है, 5 को रवि प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। आपसे जो भी हो बन पड़ता है आप लोग कीजिएगा। और तेरस के लिए आप लोग वीडियो मांगे हैं, माचिस तेरस के लिए, तो उसके लिए वीडियो आगे जरूर डालूंगी, आप लोग चिंता मत कीजिएगा। तो चलिए अब आगे जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। पारण का शुभ मुहूर्त क्या है आपको बता दूं। एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 3 मई को, शुक्रवार को रात्रि में 11:24 पर प्रारंभ हो जाएगी। एकादशी तिथि समाप्त होगी 4 मई को, दिन शनिवार को रात्रि 8:38 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में हमें उदया तिथि को ध्यान में रखते हुए 4 मई को हम व्रत रखेंगे, दिन शनिवार को। अब चलिए आगे जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, पारण का शुभ मुहूर्त 5 मई को सुबह 5:55 से लेकर 8:01 तक हमें पारण करनी है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। और नहीं हो पाता है, बन पाता है या रेडी हो पाता नहीं है तो तुलसी पत्र और गंगा सबसे पहले मुख में डाल लेनी चाहिए कि आपका नियम विधि हो जाएगा। इसके आगे आप लोग आराम से भोजन भी कर सकते हैं, थोड़ा देर भी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। तो यह वीडियो मेरी यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। अब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खुश रहिए। धन्यवाद।